मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। स्पीडी करंट अफेयर की सीरीज़ में जो कल हम लोगों ने शुरुआत की थी, चलिए हम लोग आज आगे देखते हैं। आज हम लोग का सेकंड डे है। कल हम लोगों ने जनवरी मंथ का करंट अफेयर देख लिया था दोस्तों। आज हम लोग फरवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2021 को किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? तो पाकिस्तान ने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाराबैंगनी किरणों जो यूवी रेज को सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है? तो लखनऊ मेट्रो को यूवी रेज से पहली बार सैनिटाइज किया गया है। याद रखिएगा, लखनऊ मेट्रो, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2021 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, याद रखिएगा फ्रेंड, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र रहा है और अंतिम स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा है। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी स्टार मार्क कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 की ये पॉइंट को थोड़ा सा अधिक याद रखिएगा क्योंकि मेंस में भी ये इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 ट्रॉफी, जो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी होती है ना, जो क्रिकेट से रिलेटेड, किसने जीता है? तो ये तमिलनाडु ने जीता है। बड़ौदा टीम को 7 विकेट से हरा के जीता गया है। तमिलनाडु ने जीता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसे। उसके बाद 2 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी 2019 को। उसके बाद है, किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। कौन से राज्य सरकार ने फ्रेंड्स? तो पंजाब राज्य सरकार ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2 फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड ने वर्ष 2020 के लिए आत्मनिर्भरता शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आत्मनिर्भरता 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड के द्वारा ये शब्द चुना गया है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर में। उसके बाद है, किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये डेनमार्क ने जीता है फ्रेंड, डेनमार्क ने खिताब जीता है। और कहाँ पे आयोजित की गई थी? इजिप्ट, मिस्र में आयोजित की गई थी हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2021 को पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? तो भारत ने सबसे अधिक पदक जीते हैं पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2021 को किस भारतीय मूल की महिला को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है भव्या लाल। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे मैं याद रखती हूँ। ये भारत मूल की हैं और इन्हें नासा में कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 फरवरी 2021 को कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश जो कोरोना से मुक्त हुआ है वो है अंडमान और निकोबार। कौन सा है फ्रेंड? अंडमान और निकोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 3 फरवरी 2021 को भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग क्लिनिक लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 फरवरी 2021 को जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसे ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे रहा है और भारत का स्थान 53rd है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत का स्थान 53rd है। उसके बाद है, 3 फरवरी 2021 को किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो AR रहमान को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन।
3 फरवरी 2021 को किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो BSE ने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पुणे में अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे फ्रेंड्स? पुणे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने EVS इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कोई पंजीकरण रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा ये अच्छी पहल है तेलंगाना राज्य सरकार ने किया है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी परचेज करते हैं तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा, आपसे रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऐसा करने वाला तेलंगाना है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4 फरवरी 2021 को मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंटोनियो गुटेरेस तथा लतीफ़ा इब्न जियातीन को मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे भी ध्यान देंगे फ्रेंड, एंटोनियो गुटेरेस तथा लतीफ़ा इब्न जियातीन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो राजस्थान के धौलपुर जिला में उड़ान तारा नामक एक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरकार ने कब तक ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2023 तक सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2021 को भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो चंडीगढ़ में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक शुरू की गई है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2021 को भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इनका नाम है आयशा अजीज, जो कि कश्मीर की रहने वाली है और ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। इसे ध्यान दीजिएगा, इनका नाम क्या है? आयशा अजीज। उसके बाद चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर कहाँ पे खुली है? तो ये दुबई में खुली है। ये विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। रिलायंस ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कौन बना है दोस्तों? ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2021 को किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, डेनमार्क की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइलैंड बनाने की घोषणा की है, डेनमार्क सरकार ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, बहरीन के साथ भारत ने अक्षय ऊर्जा के लिए समझौता किया है। याद रखिएगा, बहरीन देश के साथ भारत ने अक्षय ऊर्जा के लिए समझौता किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने 500 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला है दिल्ली राज्य सरकार, दिल्ली राज्य सरकार फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा में बिहार का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की है? तो ये इसे ध्यान दीजिएगा, ये आसाम राज्य सरकार ने प्रज्ञान भारती तथा भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 8 फरवरी 2021 को अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो रूट बने हैं अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज।
उसके बाद है आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बायजूस जो आती है, जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उससे आईसीसी ने अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 फरवरी 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पे लखवाड़ बिजली परियोजना निर्माण को मंजूरी दी है, तो यमुना नदी पे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा, यमुना नदी पे बनेगा लखवाड़ बिजली परियोजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, तो माइकल ब्लूमबर्ग को यूएन जलवायु राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 फरवरी 2021 को घोषणा अनुसार श्री बिल्लुथुरूर मेगा मलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। उसके बाद है 8 फरवरी 2021 को घोषणा अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसे ध्यान देंगे, दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र साउथ कोरिया में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये कर्नाटका में किया गया है। कहाँ पे फ्रेंड्स, तो कर्नाटका में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है, तो स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, उन्हें अब तीसरी बार उनके लाइफ में एलन बॉर्डर मेडल मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने सोयूज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ऐसा करने वाला देश है रूस। रूस ने सोयूज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया भर में 40 सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ है। कहाँ पे फ्रेंड्स, बांग्लादेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 फरवरी 2021 को वॉर ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य में शुरू किया गया, तो मणिपुर में वॉर ऑन ड्रग्स अभियान शुरू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 9 फरवरी 2021 को किस देश ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत ने 9 फरवरी 2021 को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड किस फिल्म को 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार मिला है, तो ये है पेबल्स, मूवी का नाम है पेबल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फरवरी 2021 को भारत ने लांतर सतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये सहतूत बांध जो है ये अफगानिस्तान के साथ भारत ने इसके लिए समझौता किया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10 फरवरी 2021 को HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ने भारत में 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो रोल्स रॉयस के साथ HAL ने 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10 से 12 फरवरी 2021 को आयोजित 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का थीम क्या था, तो इसका थीम था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी 2021 को। उसके बाद 11 फरवरी 2021 को घोषणा अनुसार यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन बनी है? तो ये है सुजेन क्लार्क, याद रखिएगा। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ हैं ये सुजेन क्लार्क, इनका नाम है। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता है? तो रॉबर्ट इरविन को। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है रॉबर्ट इरविन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है? तो ऐसा करने वाला राज्य है उड़ीसा राज्य ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी ने अब बिहार का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश की 13 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है एवं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। तो 13 फरवरी याद रखिएगा, विश्व रेडियो दिवस एवं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, ये दोनों दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, 13 फरवरी 2021 को किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण लॉन्च केंद्र खोला है? तो ऐसा करने वाला है इसरो। इसरो ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 93 ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म का चयनित किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिट्टू नाम की एक मूवी है जिसे कि 93 ऑस्कर पुरस्कार में भारतीय फिल्मों की ओर से चयनित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 14 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? तो ये भिंड जिला जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। उसके बाद वोल्वो कॉर्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ज्योति मल्होत्रा को वोल्वो कॉर्स इंडिया ने अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 14 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई है? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग था ये समर्पण दिवस को। तो दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पे भारत में समर्पण दिवस मनाई जाएगी 14 फरवरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 फरवरी को समर्पण दिवस, और किन की पुण्यतिथि पे? दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ में प्रमुख बनी है? तो इनका नाम है रश्मि सामंत। ये भारत की महिला हैं जो ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ में प्रमुख बनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2021 के सूचना अनुसार चर्चित भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में है, पटना में, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मांडू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव शुरू हुआ है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव शुरू हुआ है। उसके बाद है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 पश्चिम बंगाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त में 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की है? तो ऐसा कराने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाई जाएगी। किस योजना के तहत? तो माँ योजना के तहत। इसे ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है।
चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का अगला सवाल। अगला सवाल है किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला देश है रूस। उसके बाद है आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल के क्या रख दिया है? तो इसका नाम हो गया है पंजाब किंग्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो पहले किंग्स 11 पंजाब थे ना, उनका नाम बदल के अब पंजाब किंग्स कर दिया गया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, पहला फागुन महोत्सव उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बांग्लादेश में 16 फरवरी को पहला फागुन उत्सव मनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की धाविका बीट्रेस चेप्कोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसा ये करने वाली है केन्या की, ये रहने वाली है केन्या की, याद रखिएगा फ्रेंड्स, केन्या की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 फरवरी 2021 को किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है? तो इनका नाम है साइमा उवैद। क्या नाम है फ्रेंड? साइमा उमेद। उसके बाद है 17 फरवरी 2021 को कहाँ पे कंचोत त्योहार मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 फरवरी 2021 को किसने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? तो ये जीता है थियोडोर भास्करन ने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 17 फरवरी 2021 को किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने, ये ओलंपियन है मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं मनीष रावत, और ये 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। उसके बाद है 17 फरवरी 2021 को मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय मल्होत्रा मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण पश्चिम बंगाल में, ये तो अभी हम लोगों ने देखा भी था, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 11वां संस्करण पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? तो पिनरई विजयन ने कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 18 फरवरी 2021 को किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई.एस. जगन रेड्डी को ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है? तो हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस देश ने टेरा फूगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली पहली हाइब्रिड कार को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, अमेरिका ने इस कार को मंजूरी दे दी है। ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये उड़ने वाली हाइब्रिड कार है, टेरा फूगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार किया गया है इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है? तो वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर किसे चुना गया है? तो के मेनन को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर चुना गया है। उसके बाद है 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये पहला राज्य बन गया है जहाँ पे 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूर्ण किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20 फरवरी 2021 को किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो ये मणिपुर के रहने वाले, कहाँ के फ्रेंड्स? तो मणिपुर के हैं ये डॉक्टर थंगजाम धबली को, इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20 फरवरी 2021 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अमर वसा नामक अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अमर वसा नामक अनुवाद सॉफ्टवेयर बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। उसके बाद चलिए देखते हैं आज का अगला सवाल फ्रेंड्स। आज का अगला सवाल है, 20 फरवरी 2021 को 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो हैदराबाद को। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हैदराबाद को 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। उसके बाद है फ्रेंड्स, 2021 को IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस मॉरिस जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। इनको 16.25 करोड़ रुपए में मतलब लिया गया अपनी टीम में। क्रिस मॉरिस है फ्रेंड, ये साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस। उसके बाद है 20 फरवरी 2021 को SCRB सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतरा बनर्जी, सानू गांधी और शोभना कपूर को सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है? तो मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस से रिलेटेड है, उन्होंने 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश की ओलंपिक मंत्री सीको हसीमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये जापान के हैं मंत्री सीको हसीमोतो, इनको ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के लिए जेजरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है? तो मंगल ग्रह के जेजरो क्रेटर पे सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। मंगल ग्रह का है। नासा मंगल ग्रह के लिए जो नासा के द्वारा अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था, तो उसने मंगल ग्रह के जेजरो क्रेटर पे सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टेरलाइजर किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो XECH के द्वारा भारत की पहली स्टेथोस्कोप स्टेरलाइजर विकसित की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो नाओमी ओसाका ने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, याद रखिएगा, नाओमी ओसाका। उसके बाद है 22 फरवरी 2021 को की गई घोषणा अनुसार दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो कर्नाटक करेगा। कौन करेगा फ्रेंड? बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कर्नाटक का करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है अयोध्या जिले को कोविड-19 से रोकने के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये सिंगापुर को जल्द ही बुद्धा चावल निर्यात करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस देश ने हिमालय गुलाबी नमक का GI पंजीकरण करने का निर्णय लिया है? तो पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक का GI टैग पंजीकरण करने का निर्णय लिया है। और अभी हम लोगों ने देखा भी था कि पाकिस्तान के बासमती राइस को भी GI टैग मिल चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद है, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? तो असम में पूर्वी भारत की सबसे पहली कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। उसके बाद है फ्रेंड, 24 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस दोस्तों? 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है, कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है? तो चीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए। चीन भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बन गया है। उसके बाद है, किस जिले को प्रधानमंत्री
उद्यान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अनंतपुरम नाम का एक जिला है, उसे प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, केरल राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी किया है? तो इजराइल ने टीकाकरण जिनके पास है उन्हें ग्रीन पास दी जाने की घोषणा की है। किसने? इजराइल ने। उसके बाद है, महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहाँ पे महिलाओं को मालिकाना हक दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 23 फरवरी 2021 को मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ कर दिया है। उसके बाद है, DRDO ने VLSR-SAM के सफल परीक्षण कहाँ से किए हैं? तो उड़ीसा के चांदीपुर से किया है DRDO ने। उसके बाद है, किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा इसे। उसके बाद है, किस देश की जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई? तो ये यूके की रहने वाली है, यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली है जैस्मिन हैरिसन जो कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। ये यूके की हैं और इनका नाम है जैस्मिन हैरिसन। उसके बाद है फ्रेंड्स, एस्सार पावर लिमिटेड किस राज्य में 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश में एस्सार पावर लिमिटेड 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी किसने की है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे अभी प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी, इन्होंने मैरीटाइम्स इंडिया समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो घाना ऐसा पहला देश बन गया है जहां पे मुफ्त कोरोना वायरस टीका दिया गया है। दूसरा देश बना है आइवरी कोस्ट। पहला नंबर पे है घाना और दूसरे नंबर पे है आइवरी कोस्ट। उसके बाद क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो बिडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अंजलि भारद्वाज को, जो कि भारतीय मूल की हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री नियुक्त की है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान की सरकार ने अकेलेपन के लिए एक मंत्रालय का गठन किया है। उसके बाद है, किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईकोल्ट संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस राज्य सरकार ने सभी गांव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पंजाब राज्य सरकार ने सभी गांव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2021 को कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ में कार्बन वॉच लॉन्च कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने पीएम किसान योजना को सबसे अधिक तेजी से लागू किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
26 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 फरवरी को कौन सा देश जून 2021 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा? तो पाकिस्तान। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान को फिर से FATF के ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। उसके बाद 27 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड NGO डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। उसके बाद 27 फरवरी 2021 को किस देश में सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? तो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसके बाद है 27 फरवरी 2021 को किस राज्य में अटुकल पोंगल उत्सव आयोजित किया गया है? तो केरल में अटुकल पोंगल उत्सव आयोजित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 फरवरी 2021 को कहाँ स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 फरवरी 2021 को किस देश की सुपर मॉडल नतालिया बोडियोनोवा को UN गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये याद रखिएगा, नतालिया बोडियानोवा ये रसिया की रहने वाली है और इन्हें UN का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। UN की गुडविल एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं, रूस की रहने वाली है नतालिया बोडियानोवा। उसके बाद 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, याद रखिएगा फ्रेंड, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की कटौती की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। उसके बाद है भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मिस्र इजिप्ट के काहिरा में हुआ है शॉटगन वर्ल्ड कप, जिसमें भारतीय पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है? तो कर्नाटक के कोप्पलम जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बेलचेरू राव को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने अमेजोनिया 1 उपग्रह सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसरो ने अमेजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण आंध्र प्रदेश से किया है। उसके बाद है 28 फरवरी 2021 को पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? तो महिला स्क्वाड को पुलिस में शामिल करने वाला चौथा राज्य बन गया है उत्तराखंड। तो फरवरी मंथ का करंट अफेयर यहीं तक खत्म होता है। इस पेज में 2 क्वेश्चन मार्च के भी है फ्रेंड्स, तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 1 मार्च को याद रखिएगा शून्य भेदभाव जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 मार्च 2021 को किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? तो नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, कल हम लोग मिलते हैं मार्च के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।